जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सार्क के बारे में देखेंगे। सार्क एक संगठन है जो कि दक्षिण एशियाई संगठन है। इसका फुल फॉर्म है इसको दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है। दक्षेस के नाम से भी जाना इसको दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका फुल फॉर्म है, सार्क का फुल फॉर्म द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका, जो कि बांग्लादेश में ढाका ढाका में एक चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया था। और इसकी जो बात चल रही थी, इसको स्थापना की बात चल रही थी 1980 में। सबसे पहले ये विचार आया था कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए। और इसकी स्थापना के समय 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों में बांग्लादेश था, भूटान था, भारत था, मालदीव था, नेपाल था, पाकिस्तान एवं श्रीलंका के विदेश सचिवों के परामर्श के बाद इनकी प्रथम मुलाकात 1981 को कोलंबिया में हुई। और 1985 में इसको फिर संगठित कर दिया, इस संगठन को बना दिया गया। और 2005 में फिर एक नया सदस्य और जुड़ गया इसमें। फिर सदस्यों की संख्या 8 हो गई। इसमें सदस्यों की संख्या 8 हो गई। और इसका जो कार्यालय ऑफिस है, सचिवालय है, वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। तो ये जो सार्क की जो मेंबर कंट्रीज है, सार्क की जो मेंबर कंट्री है, वो विश्व में इन देशों पे ये जो ग्रीन कलर का एरिया है, ये सार्क वाले देशों का एरिया है। और ये विश्व में स्थित है। अब हम देखते हैं कि इसको सार्क को क्या बोला जाता है कि साउथ एशियन। तो इसको हम अब एशिया को देख लेते हैं। एशिया को कई कई डिवीजन में, कई भागों में बांटा गया है। जैसे ऊपरी वाला भाग है उसको उत्तर एशिया, नॉर्दर्न एशिया। और जो बीच वाला भाग इसको सेंट्रल एशिया। इसमें ये जो कंट्रीज आ जाती है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह। और फिर ये वेस्टर्न एशिया में अरब कंट्रीज आ जाती है। उसके बाद में सदर्न एशिया में ईरान, ये वाली कंट्रीज आ जाती है। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, चाइना, ये वाली। और ये सॉरी, चाइना ईस्टर्न ईस्टर्न में आता है, ईस्टर्न एशिया में। और उसके बाद में साउथ ईस्ट एशिया। तब हम इन देशों की लोकेशन को देख लेते हैं। सार्क में जो 8 देश है, सबसे पहले अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की लोकेशन ये रही, अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान है। फिर उसके बाद में इंडिया है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और ये मालदीव। ये 8 देश है। और इसके बाद में इनके कई सारे पर्यवेक्षक देश भी है। जैसे ऑस्ट्रेलिया इस सार्क का पर्यवेक्षक देश है, चीन है, यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन कई देशों का समूह है। ईरान है, जापान है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, मॉरिशस है, म्यांमार है और यूएस है। ये इसके पर्यवेक्षक देश है। जब भी इनकी मीटिंग होती है तो इनके भी सदस्य इस मीटिंग में आकर भाग लेते हैं। उसके बाद में हम इस संगठन के सार्क के कार्य देख लेते हैं कि ये किन किन क्षेत्रों में और क्या क्या कार्य करता है। तो सबसे पहले कार्य करते हैं मानव संसाधन एवं विकास एवं पर्यटन के क्षेत्र में कार्य करते हैं। कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम करते हैं। और पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा एवं बायोटेक्नोलॉजी में कार्य करते हैं। आर्थिक, व्यापार एवं वित्त और सामाजिक मुद्दों पर बात होती है, इन पर चर्चा होती है, इनकी जब मीटिंग होती है। सूचना एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा, परिवहन, विज्ञान प्रौद्योगिकी, शिक्षा, सुरक्षा और संस्कृति और अन्य कुछ मामलों में भी इनकी कार्य क्षेत्र में इनकी मीटिंग में इन क्षेत्रों पर बात होती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि सार्क को बनाने का उद्देश्य क्या था। जो भी दक्षिण एशिया के देश थे, दक्षिण एशियाई लोगों के कल्याण को बढ़ाना, वेलफेयर को बढ़ाना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, क्वालिटी पूर्ण जीवन दिया जाए उनको। इस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि हो, उनकी पूंजी में बढ़ोतरी की जाए, देश की जीडीपी में बढ़ोतरी की जाए, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना, सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करना, उनकी क्षमताओं को आकलन करना, दक्षिण एशिया के देशों के मध्य सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और उसे मजबूत करना, एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन, आपसी विश्वास और समझ को बढ़ाना। जैसे मान लीजिए कि आपस में देश है, तो इनके बीच में कई सारी प्रॉब्लम भी हो, तो इनको आपस में ये प्रॉब्लम को सुलझा लेंगे। और इनके इनके माध्यम से जैसे फ्री ट्रेड हो गया, और वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश में भेजना, और कि जो बाउंड्री डिस्प्यूट होता है, उन सभी समस्याओं को ध्यान दिया जाएगा।
और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग एवं सक्रिय सहभागिता। तो कई देश आपस में मिलकर प्रोग्राम भी चलाते हैं, जैसे इंडिया बांग्लादेश के साथ चलाता है, म्यांमार, सॉरी, भूटान, नेपाल के साथ में भी, जो भी प्रोजेक्ट, कई सारे प्रोजेक्ट जो वो आर्थिक क्षेत्र में भी हो सकते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, इन क्षेत्रों में आपसी सहयोग करते हैं। अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत बनाना, समान हितों के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सहयोग को मजबूत बनाना, ये हो गया। सार्क और इसका महत्व क्या है, ये जो देश थे इनका महत्व क्या है, तो उसको देखेंगे। सार्क सदस्यों का क्षेत्रफल, जो सार्क के जो 8 कंट्रीज है, 8 कंट्रीज है, इनका जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 3% भाग है। जो विश्व का कुल क्षेत्रफल है उसका 3%, 3% इन सार्क कंट्रीज का। विश्व की कुल आबादी के 21% लोग इस इन कंट्रीज में रहते हैं। सार्क कंट्रीज में 21% लोग रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे भारत भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ के लगभग हो गई है अभी। तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में सार्क देशों की हिस्सेदारी 3.8% है, अर्थात ये थोड़ा कुछ 3.8 लगभग भारत की इसमें सबसे ज्यादा जो अर्थव्यवस्था है वो जीडीपी वो सबसे ज्यादा है। यह दुनिया की सबसे घनी आबादी वाला देश है। ये जो क्षेत्र पड़ता है उष्ण कटिबंधीय जोन में पड़ता है, तो यहाँ पर कृषि भी अच्छी होती है, उपजाऊ क्षेत्र होता है। और सार्क देशों की परंपरा, परिधान, भोजन, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक पहलू लगभग समान है। यहाँ पर समानता, कई तरह की समानता देखने को मिलती है, जो कि जो उनके कार्यों में तालमेल और सहयोग स्थापित करने में लाभदायक होती है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं, सार्क के सदस्य देशों में समान समस्याएं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी या कोई जलवायु को लेकर, तो इनमें समस्याएं भी समान है, समान समस्याएं और मुद्दे विद्यमान, जैसे गरीबी, निरक्षरता, कुपोषण, प्राकृतिक आपदाएं, जैसे चक्रवात हो गया या सुनामी वगैरह हो गया, तो भूकंप हो गया, आंतरिक संघर्ष, औद्योगिक या तकनीकी पिछड़ापन, निम्न जीडीपी एवं सामाजिक आर्थिक स्थिति, अतः विकास के अन्य सामान्य क्षेत्रों का निर्माण कर विकास प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का समाधान करके भी अपने जीवन स्तर को उठा सकते हैं। तो ये था, हमने आज सार्क सार्क को देख लिया। और ये हमारा सार्क जो लक्ष्य के नाम से जाना जाता है, ये हमने पूरे से अच्छे से डिस्कस किया। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।